जो महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी, घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस दो पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। एक लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो, वहाँ उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर
शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। दो चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से रखा प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल, उसको गाली देती, आड़ा तेरा करती थी, दिन रात कोसती थी, दिन रात कोसती। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको पूछता। यही लड़की ने सीख लिया, और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहां पर जो माँ से सीख कर गई थी वैसा ही कर्म करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, समर्पित। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो कथा चल रही है रतनगढ़ राजस्थान में, उसी 5वें दिन की ये उपाय है जो गुरुजी ने बताया, आप लोगों ने सुना, आप सभी ने सुना। फ्रेंड्स, तो आपको जैसे कि बैसाख महीना चल रहा है, बैसाख महीने में शिव जी के 3 जगह शिवलिंग पर स्पर्श करने का महत्व, जो जलाधारी है जो है उस पर, शिवलिंग पर जहां से पानी गिरता है उस स्थान पर अपने हाथ की हथेली रखने का क्या मतलब कि कितना कितना लाभ होता है। और जैसे कि बेल पर चढ़ाने का आपका कार्य हो नहीं रहा है, बहुत कार्य मतलब कार्य सिद्धि के लिए, कार्य प्राप्ति के लिए आपको बेलपत्र किस तरह समर्पित करना है, घी लगाकर और लाल चंदन लगाकर, गुरुजी ने बताया, आप सभी ने सुना। फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से बातों को समझिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
वैशाख महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है फ्रेंड्स। ना आप जल का, जैसे गुरु जितना जल का आप दान करते हैं पशु पंछियों के लिए, गाय के लिए, नंदी के लिए, मतलब जैसे बैल बोलते हैं उनके लिए भी आपको जल का जरूर दान करना चाहिए फ्रेंड्स। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। हर हर महादेव।